हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोग आज एचटेट 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पेपर अब आने वाला है, 31 जुलाई को ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी एक बार में ही पूरा पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले 91 क्वेश्चन से ये स्टार्ट होगा और मेरे पास जो सेट है वो ए है और जो मेरी आंसर्स हैं वो सारे आंसर की के अकॉर्डिंग ही है जो आयोग ने माने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे 91 क्वेश्चन है, एक संतुलित आहार में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो एक संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? विभिन्न प्रकार के भोजन जो ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। या सेकंड है हमारा ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल प्राप्त होते हैं, पर्याप्त मात्रा में हो। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा हमारी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। या चौथा है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी हमारे संतुलित आहार में शामिल होता है, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर हमारा 92 का क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का गैर पौष्टिक कार्य है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूट्रिशनल फंक्शंस ऑफ फूड। तो ये हमारा भोजन का नॉन न्यूट्रिशनल फंक्शन ऑफ फूड पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्या है? भोजन धन और स्तर का प्रतीक है। भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करता है। भोजन शरीर के ऊतकों की मरम्मत करता है। भोजन संक्रमण से बचाता है। तो भोजन हमारा ये जो नीचे के तीन ऑप्शन है, जैसे भोजन शरीर की वृद्धि भी और विकास भी मदद करता है, ये भी सही है। भोजन शरीर में ऊतकों की मरम्मत करता है, ये भी सही है। और भोजन संक्रमण से बचाता है, ये भी सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भोजन धन और स्तर का प्रतीक है। 92 का फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 93, किस अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है? अचीविंग पर्सनल ऑटोनॉमी इज़ अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग विच पीरियड। तो इसमें हमारा पूछा है किस अवधि में व्यक्तिगत स्वायत्तता यानी कि पर्सनल ऑटोनॉमी प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो ये हमारा युवावस्था में व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त करना एक प्रमुख विकासात्मक कार्य है। तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो गया। 94 डैश एक पैथोलॉजिकल स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। मतलब कि क्या? डैश इज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब क्या होना चाहिए? हमारा एक स्थिति है जो लंबे समय तक अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करने से होती है। क्या होगा? पुष्टिकर आहार, ओवर न्यूट्रिशन, फोर्टिफाइड आहार, पोषक तत्वों की कमी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ओवर न्यूट्रिशन। जब हम ज़्यादा लंबे समय तक हम 95 वह विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा यौन रूप से परिपक्व हो जाता है क्या कहलाता है? तो इंग्लिश में है इसका द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल इज नोन एज। तो वो क्या कहलाता है जब वो यौन रूप से परिपक्व हो जाता है? तरुण अवस्था, गतिविधि, फर्स्ट या सेकंड दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि इंग्लिश में देखें तरुण अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी, एक्टिविटी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? जब वह यौन रूप से परिपक्व हो रहा है तो बच्चा हमारा क्या कहलाएगा? प्यूबर्टी पे आ जाएगा, द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट तरुण अवस्था यानी कि प्यूबर्टी। 95 का फर्स्ट। ठीक है, अब हमारा 96 में हमारा क्या है? पुष्प सज्जा की इकेबाना शैली किन तीन सिद्धांतों पर आधारित है? पुष्प सज्जा, तो हमारा इसमें सबसे पहला ऑप्शन है स्वर्ग, मनुष्य, पृथ्वी। स्वर्ग, मनुष्य, प्रकृति, मन, शरीर, आत्मा, शरीर, मन या संरचना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। ठीक है, तो हमारा इसका 96 का आंसर होगा हमारा 1, स्वर्ग, मनुष्य और पृथ्वी। 97 है हमारा शैशवावस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य है? शैशवावस्था के दौरान पूछ रहे हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग इन्फेंसी? चलना और बोलना सीखना, ठोस भोजन ग्रहण करना सीखना, मल त्याग पर नियंत्रण करना सीखना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शैशवावस्था में हम क्या क्या करते हैं? सब कुछ करते होता है। तो चलना और बोलना भी होता है, ठोस भोजन ग्रहण करना भी सीखता है और मल त्याग पर नियंत्रण करना भी सीखता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। 98
98 का है हमारा विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने की है। विकासात्मक कार्य ये किसने दिए, रॉबर्ट आइंस्टाइन ने, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने, फ्राइड ने या जीन पियाजे ने। यह हमारे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं हमारे रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 98 का। 99 भोजन पोषक तत्वों और उनकी क्रिया, अंतःक्रिया तथा स्वास्थ्य तथा रोग से संबंध के विज्ञान को क्या कहा जाता है। मतलब द साइंस ऑफ फूड, द न्यूट्रिएंट एंड देयर एक्शन, इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप टू हेल्थ एंड डिसीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। खाद्य पदार्थ, कृषि, पोषण या आहार क्या कहलाता है। मतलब ईटेबल्स, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन और डाइट। तो हमारा इसमें क्या कहलाता है, ये सब हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि 99 का हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। 99 के बाद आता है हमारा 100। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब हमें इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करें। काम करते समय शारीरिक यांत्रिकी का पालन करें। लयबद्ध गति का प्रयोग करने से बचें। किए जाने वाले कार्य में कौशल में सुधार करना। तो इसमें 100 में हमारा क्या होगा, लयबद्ध गति करने का प्रयोग करने से बचे। तो हमें तो लयबद्ध गति करने का बचे पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना, तो हमें बचना नहीं है, हमें करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा 100 का। कौन सा रेशा सन के पौधे के डंठल से प्राप्त होता है। कौन सा रेशा पूछ रहे हैं, ऊन, रेशम, लिनन, विस्कस। तो हमारा जो लिनन है वो हमें सन के रेशे से प्राप्त होता है, यानी कि थर्ड हो जाएगा 101 का। 102 निम्नलिखित में कौन सा कथन पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए सही है। पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए पूछ रहे हैं, जिन रोगियों को पोषण संबंधी सहायता की आवश्यकता होती है उनके लिए पोषक पूरकों का प्रावधान। सेकंड है, भुखमरी को रोकता है और जीवन बचाने में मदद करता है। थर्ड है, इसे पेरिफेरल या केंद्रीय शिराओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है, या सभी विकल्प सही हैं। तो 102 हो जाएगा पेरेंटल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारा इसमें सभी विकल्प सही हो जाएंगे, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, और फिर हमारा इसका आता है 103। दोनों टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के लिए पोषण चिकित्सा का लक्ष्य है, यानी कि गोल ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ऑफ बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज उचित पोषण बनाए रखना, कुल कैलोरी सेवन, पूरे दिन कैलोरी का वितरण, या सभी विकल्प सही हैं। तो 103 का हमारा, हमें डायबिटीज़ 1 और टाइप 2 के लिए हमें सब कुछ करना है, यानी कि उचित पोषण भी बनाए रखना है, कुल कैलोरी का सेवन भी करना है, पूरे दिन की कैलोरी का वितरण भी देखना, और हमारा ये इसीलिए चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 103 का हो गया हमारा फोर्थ। अब आता है हमारा 104। प्रबंधन के चरणों का सही क्रम क्या है। प्रबंधन, द व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट के स्टेप्स पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन, या फिर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन। फिर आता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएशन, और कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएशन। अब इसमें हमारा ऑप्शन एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन, हम इसमें इंग्लिश में देखेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा फर्स्ट बनेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवैल्यूएशन थर्ड नहीं है, कंट्रोलिंग, और इसमें हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 104 का हमारा फर्स्ट। 105 निम्न में से कौन सा कथन गलत है। भोजन उन सभी पोषक तत्वों का स्रोत है जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। भोजन हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी तौर पर आवश्यक है क्योंकि यह वह भूख को संतुष्ट करता है। भोजन के पोषक तत्वों में व्यापक अंतर होता है। या फोर्थ ऑप्शन है हमारा, पोषण का तात्पर्य भोजन की सजावट से। इसमें क्या पूछ रहा है, हमारा कौन सा कथन गलत है। तो 105 का हमारा पोषण का तात्पर्य भोजन की सजावट से है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो 106 का हमारा है, निम्नलिखित नियमित अस्पताल आहार का एक उदाहरण है। तो इसमें साफ तरल आहार और नरम आहार, तला हुआ, फास्ट फूड, परिष्कृत कार्ब से भरपूर भोजन। तो इसमें अस्पताल आहार, हॉस्पिटल डाइट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें हमारा साफ तरल आहार और नरम आहार, इसमें 106 का फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर आता है हमारा 107, कार्य सरलीकरण का तात्पर्य निम्नलिखित से है। कार्य सरलीकरण क्या होता है, कार्य करने के सरल एवं आसान तरीकों का प्रयोग, या फिर निर्धारित समय के भीतर अधिकतम कार्य का पूरा करना। थर्ड क्या है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय और ऊर्जा खर्च करना।
या फिर फोर्थ क्या है हमारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा ये सभी होता है कार्य सरलीकरण, तो इसमें हमारा ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। 108, किसी संक्रामक रोग के प्रति एंटीजन के अत्यधिक संपर्क में आने से एंटीबॉडी के विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, डैश होता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इन्नेट रोग प्रतिरोधक क्षमता, सक्रिय प्रतिरक्षा, कोष्ठिका मध्यस्थित उन्मुक्ति, या सभी विकल्प गलत हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा 108 का एक्टिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा। 108 का हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा 109, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन पानी में पूछ रहे हैं। तो थाइमीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कॉपर और विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारा कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं हमारे, A, D, E, K, ठीक है। तो और हमारा वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्स और हमारा विटामिन सी। तो बी कॉम्प्लेक्स में हमारा थाइमीन आता है ये, और थाइमीन हमारा किसका होता है, B1 होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, 109 का हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और कमरों के बीच संबंध को क्या कहा जाता है, कमरों के बीच के संबंध को क्या कहा जाता है, रूमीनेस, कार्यात्मकता, परिसंचरण पथ, कमरों का समूहन। तो इसमें हमारा क्या कहा जाता है, कमरों का समूहन या ग्रुप ऑफ रूम्स। 110 का हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। 111, व्यापार के अनुचित साधनों और प्रथाओं से उपभोक्ताओं को सुरक्षा और न्याय देता है। कौन सा हमारा क्या देता है, इसमें हमारा ये अधिनियम पूछ रहा है। तो माल विक्रय अधिनियम 1930, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, कृषि उपज विपणन अधिनियम 1997, किसान अधिकार अधिनियम 2001। उपभोक्ताओं की बात आएगी तो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका 111 का हमारा आंसर होगा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सेकंड आंसर इसका हमारा हो जाएगा। 112 में क्या है, उपभोक्ताओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस किस का सामना करना पड़ता है उपभोक्ताओं को, माल में मिलावट, डुप्लीकेट और दोषपूर्ण सामानों की आपूर्ति, कीमतों में विभिन्नता या उपरोक्त सभी। तो हमारा उपभोक्ताओं को सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका आंसर हमारा चौथा हो जाएगा 112 का, ठीक है। 113, एलिफेटिक पॉलीएमाइड का उपयोग किस फाइबर को बनाने में किया जाता है, एलिफेटिक पॉलीएमाइड का उपयोग। तो इसका हमारा किस लिए किया जाता है, लिनन, सूती, रेयन और नायलॉन। जो हमारा लिनन भी हमारा क्या है, हमारा नेचुरल है, सूती भी, और रेयन हमारा 50% हमारा सिंथेटिक है और 50% हमारा सेल्यूलोजिक है। तो एलिफेटिक पॉलीएमाइड हमारा नायलॉन जो होता है वो हमारा 100% सिंथेटिक फाइबर होता है, इसीलिए हमारा इसका आंसर 113 का चौथा हो जाएगा। अब आता है 114। 114 क्या पूछ रहा है, सर्विस प्लान यानी कि सेवा योजना और उन्नयन क्रमशः किस पैमाने पर तैयार किया जाता है। इसमें हमारा एक स्केल का पूछ रहा है। तो सेवा योजना किसे कहते हैं हम, सर्विस प्लान और हमारा उन्नयन क्रमशः यानी कि एलिवेशन। इस वाला ये जो ऑप्शन है 114 में सारी ऑप्शन गलत है, इसमें आयोग ने कोई आंसर नहीं माना है और सिर्फ स्टार दिया है। लेकिन जो सर्विस प्लान होता है वो क्या होता है, एक मैप होता है, सर्विस प्लान हो और एलिवेशन हो। दर सर्विस प्लान में हमारा क्या दिखाया जाता है, बिजली, घर, गैस, गीजर, सीवर, वेंटिलेशन, पाइपलाइन और वायरिंग आदि की मतलब दिखाई जाती है कि हमारा सर्विस प्लान में क्या हो रहा है, ठीक है। और हमारा एलिवेशन में क्या होता है कि भवन के सामने से दिखने वाला दृश्य, जो हमारे भवन का सामने वाला दृश्य होता है उसको दिखने वाला दृश्य, जैसे कि सामने की दीवार कैसी दिखेगी, खिड़कियाँ दरवाजे कहाँ होंगे, ऊंचाई कहाँ होगी इत्यादि, इसे हम कहते हैं एलिवेशन प्लान। तो हमारा जो सर्विस प्लान होता है ना, जो वो बेसिकली हमारा सर्विस प्लान 1:100 में होता है। तो हमारे इसमें ये दिया है 1:100, पर एलिवेशन प्लान जो होता है वो हमारा होता है 1:50 पे होता है। तो 1:50 पे होता है, पर इसमें हमें कहीं भी 1:50 नहीं दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हमारा आयोग ने जो आंसर किया है वो स्टार कर दिया है, तो कुछ भी नहीं माना है क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमारा सेवा योजना होता है यानी कि सर्विस प्लान जो होता है वो 1:100 पे होता है, और जो हमारा एलिवेशन जो होता है वो हमारा होता है 1:50 पे होता है, ठीक है। तो अब हमारा इसमें 115 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 115 क्या है हमारा, हृदय रोग से पीड़ित रोगी के लिए आहार प्रबंधन में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हैं। क्या क्या शामिल है, यानी कि कम कैलोरी, लो कैलोरी, कम संतृप्त वसा यानी कि लो सैचुरेटेड फैट, हाई पूफा, ठीक है।
सामान्य प्रोटीन, सभी सब विकल्प सही हैं। इसमें सभी हमारे विकल्प सही होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 116, चिंतनशील सोच की क्षमता किस उम्र के बीच उभरती है, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इमर्ज बिटवीन विच एज, किस एज में आती है, 20 से 25 साल, 30 से 40 साल, 45 से 50 साल या 50 से 55 साल। तो ये हमारी आती है 116 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा 20 से 25 साल। ठीक है, फिर आता है 117, अपशिष्ट प्रबंधन में 3 आर क्या हैं, मतलब व्हाट आर द 3 आर इन वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के 3 आर पूछ रहा है, तो वो हमारे क्या हैं, रिड्यूस, रैशनलाइज और रिपोर्ट, नहीं, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, रीयूज़, रिजेक्ट और रिब्यूक, रिसाइकिल, रिजेक्ट और रिपेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका हमारा 3 आर अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट में 3 आर है हमारा, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। ठीक है, 118, फ्लेवेनॉइड्स और फ्लावोन्स किस श्रेणी में आते हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फाइटोकेमिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे ये सभी फ्लेवेनॉइड्स और आइसोफ्लेविनॉन्स किस ये सभी हमारे आते हैं फाइटोकेमिकल, यानी कि 118 का हमारा तेरा आंसर हो जाएगा, तीसरा, सॉरी। फिर आता है हमारे 119, मूल्य, मानक और लक्ष्य क्या हैं, यानी कि वैल्यू, स्टैंडर्ड एंड गोल्स प्रबंधन में मदद नहीं करते, योजना बनाते समय इसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, प्रबंधन में प्रेरक के कारक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रबंधन में प्रेरक के कारक है। ठीक है, तो हमारा 119 का थर्ड हो गया। 120, वह फाइबर जो खनिज मूल का है, खनिज मूल, द फाइबर विच हैज़ अ मिनरल ऑरिजिन, मिनरल का कौन सा है हमारा ऑरिजिन, एस्बेस्टस, रेशम, फ्लैक्स या एक्रिलिक। तो हमारे 120 में एस्बेस्टस जो है वो हमारा फाइबर मिनरल ऑरिजिन का है। ठीक है, 120 का हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। RDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, रिकमेंडेड, तो जितनी भी फुल फॉर्म है आप इंग्लिश में याद कीजिएगा, जल्दी याद रहती हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अवेयरनेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डाइट फॉर एडल्ट। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 121 का सेकंड, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ये वाली हमारी जो फुल फॉर्म है हमारे 2022 के पेपर में भी आई थी। और 122, जीवन की एक अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान अधिकांश व्यवहार एक विशेष सोच या तरीके से प्रभावित रहती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समझ, सामाजिक स्तर, सामाजिकरण या विकासात्मक चरण अवस्था। तो इसमें हमारा हो जाएगा विकासात्मक चरण अवस्था, चौथा आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से परिधि तक बाहर की ओर बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, अनुक्रम या व्यवस्थित प्रक्रिया। तो हमारा 123 का हमारा होगा, इसमें पूछ रहा है हमारा केंद्र से परिधि तक, यानी कि केंद्रीय अक्ष से परिधि तक होता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो 124, समय एक क्षण, भंगुर, सीमित और मानव संसाधन है, तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, अमूर्त, मूर्त, हस्तांतरणीय और आसान। समय एक क्षण, भंगुर, सीमित और अमूर्त हमारा मानव संसाधन है। 124 का फर्स्ट। 125 क्या होगा, मोहेर में बहुत अच्छी प्रतिरोध शक्ति होती है और इसकी उच्च डैश होती है, क्या होती है, चमक, लचीलापन, अन्य धागों के प्रति अनुकूलनशीलता या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, चौथा, सब कुछ होता है इसमें। 126, पूरे उभरे हुए पैटर्न या पुष्प डिजाइन वाले भारी जैकार्ड प्रकार के कपड़े को किससे क्या कहा जाता है, शिफॉन, कैनवास, डेनिम, ब्रोकेट। क्या कहा जाता है इसको, ब्रोकेट कहा जाता है। ठीक है, 127, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, 127 हमारा बेरी बेरी हमारा थाइमीन की कमी से होता है। ठीक है, और प्रत्येक खाद्य समूह के लिए अनुशासित सेवन को दर्शाने के लिए खंडों, सेक्शंस में विभाजित खाद्य समूह की दृश्य मार्गदर्शिका को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, फूड पिरामिड, मेन्यू कार्ड, फ्लैश कार्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 128 का क्या कहा जाएगा, इसको फूड पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, 129, भारत के डबल इक्कत रेशमी कपड़े को क्या कहते हैं, डबल इक्कत रेशमी कपड़े को हम बंधेज, पटोला, जामदानी या कांता, तो इसको हम पटोला कहते हैं। ठीक है, 130, शरीर की प्रमुख संरचना एवं अंगों का उद्भव किस अवस्था में होता है, निषेचन, युग्मनज, भ्रूण या बाल्यावस्था। 130, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भ्रूण। ठीक है, अब आते हैं हम 131, थाइमीन, नियासिन, फोलेट और विटामिन B6 मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के रखरखाव में, प्रतिरक्षा के विकास में, ऊर्जा चयापचय में, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा
फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, यानी कि हड्डियों के स्वास्थ्य के रखरखाव में और ऊर्जा के चयापचय में हमारी ये मदद करते हैं। 132 जब हड्डियाँ कई टुकड़ों में टूट जाती हैं और कोमल ऊतक भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जटिल, साधारण फ्रैक्चर, ऊतक की चोट या फिर रक्तस्राव। तो इसको हम क्या कहते हैं? जटिल फ्रैक्चर कहते हैं। ओडिशा का पीपली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बाटिक, चिकन वर्क, एपेलिक या फिर फुलकारी वर्क। उड़ीसा का पूछ रहे हैं, तो ये हमारा किसके लिए फेमस है? ये हमारा एपेलिक वर्क के लिए फेमस है। अगर कपड़े पर खून का दाग हो तो क्या करें? अगर कपड़े पर खून का दाग हो तो ठंडे पानी में भिगोएं और फिर पतला अमोनिया डालें और धो लें। उबलता पानी डालें और धो लें। गर्म पानी से रगड़ें और गुनगुने पानी से धोएं या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठंडे पानी से भिगोएं और फिर पतला अमोनिया डालें और उसे धो लें। तो 134 का हो गया हमारा फर्स्ट। 135 फर्श की सजावट का एक रूप है जो बंगाल और आसाम में लोकप्रिय है, यानी क्या है? मुक्तहस्त, अल्पना, साथ्या या मुगलू। 135 का आंसर हो जाएगा हमारा अल्पना। 136 रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से क्या करते हैं? रोगी को जितना संभव हो उतना कम हिलाएं, घाव पर दबाव डालकर बाहरी रक्तस्राव को रोकें, एक संपीड़न पट्टी लगाएं या फिर उपरोक्त सभी। 136 इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी कुछ हमें करना चाहिए, यानी कि रोगी को जितना संभव हो उतना कम हिलाएं, घाव पर दबाव डालकर बाहरी रक्तस्राव को रोकें और एक संपीड़न पट्टी लगाएं और उपरोक्त सभी। चौथा आंसर इसका हमारा 136 का सही हो जाएगा। 137 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हमारे गलत को हमें सेलेक्ट करना है। विकास निरंतरता और असतत्य दोनों को दर्शाता है, यानी कि डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स बोथ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है हमें, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और थर्ड है हमारा, विकास कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है, विकास संचयी है। तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। विकास हमारा संचयी भी है, विकास निरंतरता और असतत्य दोनों को दर्शाता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, विकास कोई आजीवन सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो हमें इसमें से गलत का सिलेक्ट करना था, तो हमारा इसमें नहीं वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 138 ऊर्जा का अर्थ है किसी व्यक्ति की डैश करने की क्षमता, यानी कि क्या करने की क्षमता? शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या मानसिक, या फिर शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा का अर्थ हमारा किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य दोनों करने की क्षमता है। फिर आता है हमारा 139 कमज़ोर हड्डियां, दांतों पर भूरे दाग, दांतों की संरचना में दोष, किस पोषक तत्व की कमी की अधिकता, पोषक तत्व की अधिकता के कारण है। कमज़ोर हड्डियां और दांतों पर भूरे दाग, दांतों पर भूरे दाग आ रहे हैं और दांतों की संरचना में दोष किस पोषक तत्व की अधिकता के कारण होता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, चीनी या फ्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्लोराइड हो जाएगा। फिर आता है 140 भोजन योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? क्या क्या महत्वपूर्ण है? परिवार की संरचना और परंपरा, भोजन की लागत और उपलब्धता, व्यवसाय और जीवन शैली, या फिर उपरोक्त सभी। तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा आता है 141 निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से अप्रतिवर्ती अंधापन होता है? अप्रतिवर्ती अंधापन, अब ब्लाइंडनेस से हमें क्या याद आता है? सिर्फ हमें विटामिन ए याद आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, विटामिन ए। 142 फाइबर में निम्न किस विधि से कॉटन फाइबर को स्थायी रूप से मजबूत किया जाता है? किस विधि से किया जाता है? अमोनिएटिंग, मर्सराइजिंग, या मर्सराइजिंग और अमोनिएटिंग और स्टार्चिंग। तो इसमें हमारा 142 का आंसर हो जाएगा, दोनों से होता है, मर्सराइजिंग और अमोनिएटिंग से होता है। फिर आता है हमारा 143 मोलेसिस यानी कि गुड़ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त मिलावट है? दही, शहद, मक्खन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये गुड़ हमारा किसके लिए मिलावट प्रयुक्त होती है? ये हमारा शहद के लिए होती है। सेकंड ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। मानव मशीन प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए मनुष्य, मशीन और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? होम इकोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स, या होम मैनेजमेंट, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो इसका हमें क्या कहा जाता है? इसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं।
ठीक है, कि जो मानव मशीन प्रणाली को अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए मनुष्य मशीन और उसके पर्यावरण के संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। 145 डैश पंक्तियों के माध्यम से बेचैनी और क्रिया दर्शाई जाती है। किससे दर्शाई जाती है, क्षैतिज, खड़ी या फिर घुमावदार या फिर विकर्ण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकर्ण। विकर्ण को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं, यानी कि चौथा इसका आंसर हो जाएगा। 145 शरीर के अंगों के साथ साथ समग्र संरचना और वजन में परिवर्तन क्या कहलाता है, श्रृंखला यानी कि सीरीज, वृद्धि यानी कि ग्रोथ, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन और एक व्यक्तिगत प्रदर्शन यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो इसका हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहलाता है। फिर आता है हमारा 147 इनमें से कौन सा कथन सही है, समय प्रबंधन समय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और उपयोग करने की व्यवस्था है। सही पूछ रहे हैं, समय प्रबंधन आपको जो आप चाहते हैं उसे समय पर पूरा करने में मदद करता है। एक थर्ड है हमारा 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है हमारा सेकंड। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 147 का थर्ड यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा, यह डैश की कढ़ाई का एक रूप है जिसमें घने रेशम की कढ़ाई डॉन सिलाई का उपयोग करके बनाते हैं करके हम क्या की जाती है, ब्रोकेट, फुलकारी, कांजीवरम या चिकनकारी। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें फुलकारी हम उसमें करते हैं। फुलकारी हमारी कहाँ की है, हमारी पंजाब की है। फिर आता है, समय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसके अलावा जिस क्रम डैश में हम इसे मापते हैं क्या है, अनुक्रम, गति, गतिविधि या फिर घटना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। फिर हमारा आता है 150 वॉल हैंगिंग एक डैश प्रकार की सहायक वस्तु है, सजावटी, उपयोगी, कार्यात्मक या उपयोगितावादी। वॉल हैंगिंग क्या है, हमारी एक सजावटी सहायक वस्तु है। तो हमारा ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। 150 क्वेश्चन इसमें थे। तो हम होम साइंस की सीरीज़ थी वो 191 से स्टार्ट होकर 150 तक थी, तो वो हमने करी है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।